गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें रेस्पिरेशन के, तो यहाँ पर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होती है इंस्पायरेशन और सेकंड होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं मसल्स का, जो कि रिब्स से अटैच होती है आउटर साइड में, और रिब्स पुल होती है जिसके रिजल्टिंग एक्सपांशन हो जाता है चेस्ट कैविटी का, और डायफ्राम भी साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है और मूव करता है नीचे की तरफ। और एक्सपांशन जब होता है चेस्ट कैविटी में, उसके रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एब्डोमिनल मसल्स पे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपांसन होता है चेस्ट कैविटी का, वो एक पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस करता है, जिसके रिजल्टिंग जो एयर होती है लंग्स के अंदर चली जाती है और एक्सपांड हो जाता है एल्वियोलाई बाय द फिलिंग ऑफ एयर। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक एयर को इंटेक करते हैं जी, और ये एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेकेंडली हम बात करें तो जब वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का, तो जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज़ हो जाता है और एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है इंस्पायरेशन जब प्रोसेस होती है। और कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, जिसके रिजल्टिंग जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फर्दर इंक्रीज़ होता है थोरेसिक कैविटी के साइज़ में। साइमल्टेनियसली जो लंग्स होता है वो एक्सपांड होता है, और जब लंग्स एक्सपांशन होता है तो एयर प्रेशर लंग्स के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है, और ये जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लंग्स के अंदर इक्वलाइज करने की कोशिश करता है या इक्वलाइज कर लेता है। सेकेंड प्रोसेस होती है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, और एयर जो होती है एक्सपेल्ड आउट हो जाती है लंग्स के बाहर। अब ये हम बोल सकते हैं कि जब एक्सपल्शन होता है एयर का, तो हम उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो मसल्स रिब्स से अटैच होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और साथ साथ में जो डायफ्राम होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एब्डोमिनल या एब्डोमन की हम बात करें तो वो रिलैक्स होता है, जिसके रिजल्टिंग डिक्रीज़ हो जाता है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो जाता है लंग्स के अंदर प्रेशर, और इसी के रिजल्टिंग जो एयर होती है लंग्स के अंदर पुश आउट हो जाती है नोज़ के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की बात करें तो जो प्रोसेस होती है एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस होती है, और ये जब होती है जब साइज होता है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज़ हो जाता है और एयर प्रेशर बाहर की तरफ इंक्रीज़ हो जाता है। अगर अब या हम बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी रिजल्टिंग जो रिब्स होती है वो पुल होती है इनवर्ट, और थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और लंग्स कंप्रेस्ड हो जाता है। कंसिक्वेंटली हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो एयर होती है वो बाहर की तरफ फोर्स आउट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा